सीएम नीतीश अधिकारियों के साथ एक तरफ बैठक करते हैं तो दूसरी तरफ राजधानी पटना में दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की घटना घटती है। यह लूट अटल पथ की लूट होती है। पटना पुलिस के पूरे महकमे पर सवाल उठते हैं कि अपराधी आसानी से लूट कर फिल्मी अंदाज में पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। पुलिस को शुरू से ही पैसे बैंक ले जाने वाले कर्मियों पर शक होता है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में बेहद सूझबूझ से काम लेती है। पुलिस ने अपने रडार पर इन तीनों जो कर्मी हैं उनको ले रखी है। पुलिस के जो मुखिया हैं पटना के उपेंद्र शर्मा, उन्होंने इस पूरे लूट कांड का खुलासा ही नहीं किया बल्कि लूट की आधी रकम भी बरामद की है। देखिए उपेंद्र शर्मा यानी पटना पुलिस की जो उपलब्धि है वो किस प्रकार से है। खुद एसएसपी की जुबानी पटना में बड़ी लूट की कहानी। मैनेजर था। ये तीनों स्टाफ काफ़ी पुराने हैं, उनके हितैषी हैं, उनके जान पहचान वाले हैं, उनके भरोसे को लोग हैं और उन तीनों को उन्होंने एक फ्लैट भी रखा हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो रहते हैं। खाना का खर्चा भी मैडम द्वारा ही दिया जाता था। तो इनके बहुत ही भरोसेमंद स्टाफ थे। जिस तरह से घटना घटी थी, पैसा घर से चला था और मात्र 1 किलोमीटर की लगभग की दूरी थी। अटल पथ पर जहां घटना घटी है, जनरली जो होता है अपराधी एक व्यावसायिक संस्थान को रेकी करते हैं कि वहां से पैसा बैंक जाता होगा। किस घर से क्या जा रहा है बिना अंदर के मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता था। ये पहले दिन घटना के जिस तरह से रूपांतरण आया तो हम लोग ये शक हुआ था। हम लोगों ने इसलिए तीनों लोगों को डिटेन किया था, चंदन, संजीव और अरुण, और तीनों से पूछताछ हुई थी। पूछताछ के दिन विदिन 2-3 आवर्स से स्पष्ट हो गया था कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो मिला हुआ है। हम लोग को ज़्यादातर शक संजीव पे था। मैनेजर इसका नाम है, जो स्टाफ है। और चूँकि वो विक्टिम थे, उस दिन उनके साथ बहुत सारा कड़ाई नहीं हो सकता था। हमारे बहुत तरह के पूछताछ के बावजूद वो लोग टूटे नहीं थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने फिर उनके बयान पर FIR कराया और फिर उसके बाद अनुसंधान शुरू हुआ। हम लोग की जो टेक्निकल टीम है वो SIT के रूप में काम कर रही थी। हम लोग 100 डाल की CCTV टीम भी थी और हम लोगों ने काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद बहुत जल्द ये खुलासा हो गया कि कौन कौन अपराधी इसमें सम्मिलित हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये प्लान किया गया था संजीव के द्वारा। संजीव पुराना स्टाफ है जो कि उस दिन घटना में मौजूद था। चंदन जो ड्राइवर है वो भी इस प्लान में पूरी तरह से शामिल था। उन्होंने को इसकी जानकारी नहीं थी। फ्लैट जहाँ ये लोग रहते हैं किराए का, उसमें स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। चंदन और संजीव, उन्होंने दूसरे कमरे में रहता है। एज प्रोफाइल भी ऐसा है कि ये दोनों हम उम्र है, उन्होंने थोड़ा सा उम्र दराज है। उसको जानकारी नहीं थी। प्रत्येक दिन जो पैसा कलेक्शन होता था, चाहे वो हाजीपुर के पेट्रोल पंप का हो या फिर बैरिया बस स्टैंड का हो, पैसा कलेक्शन करना, गिनना संजीव का काम था। दिल्ली शाम में पैसा घर आता था और अगले दिन गिनती के बाद पैसा बैंक में जाता था। संयोगवश उस वक्त छठ का भी मौसम था। छठ के खरना के दिन से ये लोग छुट्टी पे थे। उसी के बाद से 4 दिन का पैसा जमा नहीं हुआ था। इसको अंदाज़ा था। प्रत्येक दिन हम लोगों ने जब अनुसंधान शुरू किया था, मैडम के घर पे हम लोग गए थे, उनके अकाउंट्स को चेक किया था तो पता चला था लगभग 12 से 15 लाख रुपया प्रत्येक दिन का कलेक्शन हो जाता है। इस हिसाब से इसको अंदाज़ा था कि लगभग 40-50 लाख रुपया रहेगा उस दिन। ये पहले जेल गया हुआ आदमी है, आम सेट में पहले जेल गया हुआ है। वहीं पर इसकी एक दोस्ती हुई थी एक अपराधी से, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उसको ए मान लीजिए। उससे दोस्ती हुई थी, उसके साथ इसने सेटिंग की थी। उस ए नाम के अपराधी का संपर्क था दिलीप नाम के अपराधी से, जो RK नगर क्षेत्र में रहता है, परिवार के साथ रहता है, जिसके ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं। सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी। पुराना लुटेरा डकैत है वो। फिलहाल वो एम्बुलेंस चलाने का काम करता है, कुर्जी में वो रहता है। और फिर उसने 2-3 और लोगों को मोबिलाइज़ किया। तो कुल इसमें घटनाक्रम में 4 लोग लूट में शामिल थे। 2 लोग चंदन और संजीव गाड़ी में बैठे हुए थे। एक और लड़के को जिसका नाम है तन्नू पाल, उसको ये लेके आए थे गाड़ी को देख के बताने के लिए। गाड़ी जब घर से निकलेगी, घर के आसपास था वो, उसको देख के बताने के लिए। इनफैक्ट ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन था क्योंकि चलते वक्त ही संजीव ने मैसेज कर दिया था कि हम लोग निकल गए पैसा लेके, इतना पैसा है।
तो कुल मिला के 6 अपराधकर्मी मुख्य रूप से थे और तन्नू पाल जो था वो तो सिंपल एक लाइनर था, उसको इन लोगों ने शेयर में मात्र 50,000 रुपया दिया, जो बाकी बाद में रिकवर भी हो गया था। गाड़ी घर से निकली थी हल्दीराम होते हुए, साईं मंदिर होते हुए, और आपका अटल पथ पर उदय चौक है जहाँ से उसको चढ़ना था। पहले से प्लानिंग थी, एक गाड़ी पहले से अटल पथ पर रहेगी, एक गाड़ी पीछा करके आएगी और उस पर संपर्क इन लोगों का हो जाता है। और पहले से प्लान थी गाड़ी थोड़ा सा सटाएगी, गाड़ी को रोक देना है। गाड़ी का मेक है महिंद्रा बेरूटो गाड़ी, आप लोग जानते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी चलती हालत में अंदर से बंद होती है, गाड़ी बाहर का दरवाज़ा बाहर से नहीं खुल सकता, लेकिन ये प्लानिंग का पार्ट था। गाड़ी को जबरन इसको बंद कर दिया गया प्लान के तहत, और ताकि अपराधी बाहर से दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो सके, चाबी भी अपराधी ले जाए, ये भी प्लान का पार्ट था। और उसके बाद पैसा लुटवा दिया गया, लूटा नहीं, इसलिए इनको भी हम लोग लूट के केस में जेल भेज रहे हैं। हम लोग को शुरू से शक था, इसलिए FIR अनुनय के बयान पे हुआ है। हमें शुरू से शक था कि ये लोग में से दोनों में से कोई ना कोई एक मिला हुआ है, इसलिए FIR हम लोगों ने अनुनय के नाम पे बयान पे कराया था। घटना के बाद 2 लोग बोकारो भाग जाते हैं, एक आदमी रांची भाग जाता है, एक आदमी मुजफ्फरपुर भाग जाता है, 2 आदमी तो यहीं रह जाते हैं बिकॉज उनके ऊपर तो शक था, और भाग जाते तो और शक बनता। लेकिन हम लोग कहीं रेड करने नहीं जाते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं क्योंकि रिकवरी इंपॉर्टेंट थी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। समय बीतता है, डेली हम लोग इनको सुन रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, ये लोग पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। पुलिस फिंगरप्रिंट उठाई, FSL की टीम आई, सारा ये लोग के पास मैसेज पहुंच रहा था। घटना को ज़बरदस्ती हम लोगों ने 10 दिन होने दिया उद्भेदन में, हालांकि उद्भेदन 48 घंटे के अंदर हो गया था। और उसके बाद कल हम लोग को पता चला कि ये कुछ लोग लौट के आने वाले थे। इनफैक्ट एक आदमी जो नहीं पकड़ा पाया वो भी आने वाला था, लेकिन संजोगवश वो नहीं आया। और आज हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, और लूट का जो पैसा विभाजित हुआ था, चूँकि 6 मुख्य अपराधकर्मी थे तो 6 हिस्से में बंटना था।